जब से पुलिस वालों के अदाकारों से स्कैंडल निकल रहे हैं ना, मुझे बड़ा पछतावा होता है कि यार काश मैं भी पुलिस में होता। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमेशा बड़ी बड़ी अदाकार हैं, इनके स्कैंडल क्यों नहीं बनते? अब फिल्मों के अंदर कोरस भी तो होते हैं ना, एक लड़की जो है वो गाना गा रही है, पीछे 8 लड़कियां जो कह रही है नहीं, वो जो कहती है आहो नहीं आहो, है ना, उनके स्कैंडल क्यों नहीं बनते? पुलिस अफसर जो है ना वो जानबूझ के बड़ी जगह पंगा ले लेते हैं कि यार हमारी नोट होगी तो हमारा कुछ नाम ऊपर जाएगा। पहली तो बात ये है। दूसरी ये है कि उस लेवल पे वो अदाकार हैं, सोचते हैं कि एडा बड़ा अफसर है, एनओसी जरा प्यार करना तो बाहर निकल जाए, क्योंकि उसको अपनी इज्जत है, डिग्निटी से आगे कोई चीज नहीं है। ये भी तो फैशन चलता है ना, रिलेशन पहले होता है, आफ्टर दैट उसकी एफआईआर बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसको मानने वाले पता नहीं वो बेवकूफ हैं। तो ये नहीं हो सकता मुझे बुलाया मेरी इज्जत लूट ली। वो 6-7 साल से ताल्लुक है, तो क्या ये आपस में राखी बांधते थे? जो लड़की है इसने इस प्लान से कि मैं स्पर्म से इनके हासिल कर लूं, मेरा मेडिकल आ जाए तो उनको मैं ब्लैकमेल कर लूं। अगर ऐसी बात हो, ब्लैकमेलिंग का पर्चा इसके ऊपर होना चाहिए। खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, जख्मी खरबूजे ने खरबूजा नहीं इस होना। बात को हम मानते हैं, और लेकिन ये देखना चाहिए ना। लेकिन इस चीज में वो जो है ना खरबूजा, वो डीपीओ साहब बने हैं। तेरे मिल्क प्लांट के शटर भी ना चुके हो शाह साहब, तो तू कहो मैं तबादले करेंगे, तो फिर बात हम भी नहीं ना मानेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल फुरकान शाह ऑफिशियल और मैं हूं आपका भाई फुरकान शाह। एक बार फिर, क्योंकि आपस की बात है, आप लोगों की तसल्ली नहीं होती जब तक शायद साहब उस बात के बारे में क्लियरेंस ना करें। एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर इन्होंने कोई बात नहीं की, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने आज इनको बेबस कर दिया है, मजबूर कर दिया है अपना दोस्ती का और भाईबंदी का वास्ता देके, और मैंने कहा कि चल साहब इस पे मेरी खातर बोल पड़े, तो उनकी मेहरबानी हस्बे रवायत वो मेरी फिर उन्होंने बात मान ली। चल पहले तो आपका शुक्रिया, अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज यार, आप मेरी किसी बात को टुकराते नहीं है। सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे साहब ये एक वाकया हुआ है एक स्टेज डांसर महानूर का, और जो डीपीओ सरगोदा डॉक्टर क्या नाम है असद मल्ली साहब, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि मैंने इस पे बड़े इंटरव्यू किए हैं, मुझे अच्छी व्यूवरशिप भी मिली है, लेकिन व्यूवर्स को वो मजा नहीं आया जो चौरी शाहिद साहब का इंटरव्यू करने से आना था। तो इसके बारे में मुझे बताया कि पहले जो अदाकार हैं ये बदमाशों से तल्लक बनाती थी, अब पुलिस वालों से तल्लक बनाती है, फिर इनकी उनकी लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन छोटा समझते हैं इतने से टाइम में इनकी सुलह हो जाती है। इस पे अब आप रोशनी डाला है। शाही मैं मजे की बात आपको बताऊं, आप ना जान के वो सवाल कर देते हैं कि आपको पता है कि जवाब तो फिर मैंने देने वो तो आपके अंदर से निकलते हैं। आप ये देखें, आपको माशाल्लाह चैनल चूंकि मेरा है तो मैं चाहता हूँ कि इसको नहीं आपका चैनल है, फॉलोअर्स को ये पता होगा यार शायद यहाँ पे जो बात यहाँ पे कर रहे हैं शायद मैं किसी चैनल पे भी ना करूँ। एक चीज आपको मैं बताता हूँ, आप इसको मानेंगे। हमारे आए दिन ना ऐसी यूट्यूब पे जो है वीडियोस आती हैं, ऐसे पैगाम लगते हैं, ऐसी बातें जो है क्राइम की स्टोरीज में चल रही होती हैं कि एक मौलवी ने, अब मैं लफ्ज मौलवी का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि जिसने दाढ़ी रखी और मस्जिद में गलतकारी करता पकड़ा जाए तो उसको मौलवी कहेंगे ना। आता है कि जी वो खुदा ना हादसा उसने मस्जिद की हदूद के अंदर किसी बच्चे के साथ जिनसी दरिंदगी कर दी। अक्सर हुजरे का लफ्ज यूज हुजरे का लफ्ज नहीं, वो आप करने इस्तेमाल हुजरा करें, जो भी आपने कहा मैंने मुनासिब भी समझा था। तो वो बच्चे के साथ जिनसी दरिंदगी कर दिया, जिन हरासमेंट उसको कर दिया। अब आप मुझे ये बताएं, क्या उस मौलवी को जो कुरान को हमसे बेहतर समझता है और वो हर चीज को ज्यादा बेहतर वो इमामत करवाता है या वो कुरान पाक पढ़ता है, शायद हम थोड़े लागर जो अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं, तो वो क्यों उसने गुनाह के लिए वो हुजरा या मस्जिद की हदूद का तयन क्यों किया? वो बाहर किसी होटल में चले जाता, वो किसी ग्राउंड में चले जाता, अंधेरे वाली जगह पे चले जाता, क्यों उसने खुदा के घर के अंदर ये गुनाह किया? असल वजह पता क्या है? इस वजह को जांचना बड़ा जरूरी है। वो अपने आप को नमाजें पढ़ के ना ज्यादा मुत्तकी परहेजगार और इस्लाम के दायरे के अंदर तो समझता है कि भाई मैं तो 5 नमाजें पढ़ता हूँ, तो मैं जो कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, मैं बच्चों को कुरान की तालीम देता हूँ, वो अपने आप को ना हमसे ज्यादा सुपीरियर समझ रहा होता है। फिर उसको छोटा जुर्म नहीं लगता, वो कहता है इसकी टक्कर का जुर्म होना चाहिए क्योंकि मैं तो इमामत करवाता हूँ। वो इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रख के जो है ना मस्जिद के हुजरे के अंदर गुनाह कर देता है। ये मेरी तो अकल इस बात को मानती है। अब आप यहाँ पे ये देखें, ये जो वाकया आप बता रहे हैं कि मामा हनूर स्टेज अदाकार है, ये आए दिन स्कैंडल, मेरे पास 20 पुलिस वालों के ऐसे स्कैंडल है। मैं आपको एक सच बताऊं, आपको पता है मैं और मेरे एक दोस्त मुबश्शिर साहब, हम पुलिस में हमारी ऑर्डर हो रहे थे पर किसी वजह से हम नहीं गए। जब से पुलिस वालों के अदाकारों से स्कैंडल निकल रहे हैं ना, मुझे बड़ा पछतावा होता है कि यार काश मैं भी पुलिस में होता और आज मेरा भी कोई स्कैंडल आता। इनको देखिए, हम जिनको टिकट देके करते हैं इनको वो फ्री मिल जाती है। मैं शायद आपको बताता, 2 दिन हाजिर ड्यूटी से कोई अफसरान है, उनके साथ खवातीन के लेबल लगे और 3-4 ऐसे ऑफिसर हैं जो आज दुनिया में नहीं है। उनमें नवीस सईद का मैं नाम ले देता हूँ जो दुनिया में नहीं है। वो अदाकारा मलाइका की बेटी थी अलीशा, उसकी जुल्फों के वो असीर हो गए। उसके अलावा और बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर हैं जो दुनिया में नहीं है। मैं एक दो और आपको उनके नाम बता सकता हूँ। असल में जो बात है ना, सबसे पहले तो मैं इस वाक्य को जवाब सुनना चाहते ना, जवाब कि ये जो आपने कहा कि मैं पुलिस अफसर होता तो मेरे भी स्कैंडल बनते। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमेशा बड़ी बड़ी अदाकार हैं, इनके स्कैंडल क्यों नहीं बनते?
अब फिल्मों के अंदर कोरस भी तो होते हैं ना, एक लड़की जो है वो गाना गा रही है, पीछे 8 लड़कियां जो कह रही है नहीं वो जो कहती है आहो नहीं आहो, है ना, उनके स्कैंडल क्यों नहीं बनते? शायद ये भी तो चीज सोचे, वो भी टीवी पे चल रही होती हैं, लेकिन क्या होता है कुछ लोग अपनी शोहरत को बढ़ावा देने के लिए ये स्कैंडल जान के ना अपने को मशहूर करने के लिए, शायद ही देखिए जैसे कई यूट्यूबर्स भी अपने स्कैंडल खुद ही बना लेते हैं, और कई पुलिस अफसर जो है ना वो जानबूझ के बड़ी जगह पंगा ले लेते हैं कि यार हमारी नोट होगी तो हमारा कुछ नाम ऊपर जाएगा। पहली तो बात ये है। दूसरी ये है कि उस लेवल पे वो अदाकार हैं, सोचते हैं कि एडा बड़ा अफसर है, एनओसी जरा पैर करना तो बाहर निकल जाए, क्योंकि उसको अपनी इज्जत है कि डिग्निटी से आगे कोई चीज नहीं है। अब इसमें ना अभी तक इस केस की तफ्तीश नहीं हुई। सबसे पहले तो ये वो अदाकारा नहीं है जिसको लोग समझ रहे हैं कि वो हाँ वो इनका आईडी कार्ड पे नाम महनूर है, ये वो इसका फिल्मी नाम महनूर है, ये चेंज है, वो तो चेंज मैंने एक प्रोग्राम भी किया इस पे। अब दूसरा, अगर इस खातून को आप मेकअप के बगैर देखे ना, मेरा ख्याल है वो अगर उन्होंने गलती की है तो शायद उन्होंने मेकअप में देख लिया होगा। वो उमर शरीफ की एक जुगत में याद आती है, कहता है औरतें दुनिया में कम क्यों मरती हैं। उसे इस सवाल के ऊपर से जवाब पता क्या दिया है? कहता फरिश्ता मौत का निशानी लगा के चले जाता है, जब रात को लेना था कहता कोई और है। हाँ मेकअप के बगैर तो वो मेकअप में उन्होंने देख ली होगी, हर चमकती हुई चीज सुनानी। ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड। हमारे एक ऐसे बड़े ऑफिसर हैं, खुदा की कसम उनका नाम शायद अगर मैं ऑनर आपको बताऊं ना तो आप हिल जाएंगे। उनको भी जो है ना वो प्रेजेंट ऑफिसर हैं, मतलब अपना इदारा अपना जो है आप जो है एंगल किसी और आबद साहब की तरफ ले जाएं, मैं उनकी तरफ नहीं कह रहा हूँ। एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसको भी बड़े यानी बड़े होते पे सर्विंग है, तो उनका एक औरत ने जो है ना पढ़ के उनको बदनाम कर दिया था। यकीन करें, मैं कहता हूँ कि वो जितने दबंग हैं आज भी वैसा पुलिस ऑफिसर को नहीं होना। औरत जो है ना ये नाम ये स्कैंडल बंदे को रोल देते हैं। आप यकीन करें, पता नहीं वो गुनाहगार है बेगुनाह, लेकिन उनके ऊपर जो लेबल लग गया हो ना 100 साल तक इसने उनकी जान नहीं छोड़ी। यार मुझे ये बताएं कि पहले अब ये बदमाशों से तल्लक क्यों नहीं बनाते? क्या जो मर गई है, मारवी हो गई, किस्मत बेग हो गई, उस वजह से ज्यादातर जो होती है ना अदाकारें या ज्यादातर जो सोशल मीडिया पे जो जिनको शौक होता है, ये लड़की टिकटॉक वगैरह पे जरूर वायरल होगी। तो ऐसी जो लड़कियां, इनको ताकतवर बंदा चाहिए होता है, वो इनको पुलिस ऑफिसर या गुंडा नजर आता है। अब गुंडे और पुलिस ऑफिसर के साथ ये मिल के ना उसके शादी देखें जो तमाशबीन है ना, इनके पास बड़े हरबे हैं, क्योंकि आपके पास भी बहुत हरबे हैं। जो जनरल बात है, आप भी किसी ना किसी एंगल से ना अवाम को अपने मतलब का सामान खरीद लेते हैं। तो बात ही होती है शादी, जो बंदा इस फील्ड के होते हैं ना वो बड़े कारीगर होते हैं। उन्होंने इन खवातीन की कमजोरियों को भांप लेना होता है, इनको काबू कर लेना, जगड़बंद डाल लेना होता है। जैसे वो कह रही है ना कि जी मुझे बुलाया, मेरी इज्जत लूटी, ये झूठ है, पूछे क्यों? और शाह जी गाल सुनो, आपका दिमाग मानते इस बात को कि उन्होंने बुला के इसे लूट रही? वो पता नहीं रोज वो क्या नहीं, यहाँ पे एक ऐसा चलता है कि अब ये फैशन लाहौर में चल रहा है कि 6-6 साल से तल्लक है। उसके बाद ये मजाक में एक पिछले दिनों पर्चा हुआ है कि 6-7 साल से ताल्लुक था। उसने कहा मुझे पता लगा कि इसने मेरे साथ में ज्यादती की और उन्हें पर्चा करा दिया। ये भी तो फैशन चलता है ना, रिलेशन पहले होता है, आफ्टर दैट उसकी एफआईआर बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसको मानने वाले पता नहीं वो बेवकूफ हैं। तो ये नहीं हो सकता मुझे बुलाया मेरी इज्जत लूट रही। वो 6-7 साल से ताल्लुक है, तो क्या ये आपस में राखी बांधते थे? वो आपको भी बच्चे हैं। वो ये बातें बिल्कुल गलत हैं। वो सिर्फ ब्रिटिश होने का जो नेशनल है उसका फायदा उठा रही है, कैनेडियन और ब्रिटिश नेशनल होगी ना, ब्रिटिश ही कहूंगा उसको। हमारी नजर में तो जिसको पास दूसरा पासवर्ड है वो ब्रिटिश ही है, ब्रिटिश ही है, उसका ब्रिटिश ही है। तो उस एम्बेसी की वजह से हिलजुल हो गया। हमारे आईजी साहब को जो है ना मेरिट पे करना चाहिए सारा कुछ। अगर देखें, अब दोनों का रिलेशन था, बात तो आ गई रिलेशन पे। अब देखना ये चाहिए ये इसका रिलेशन था क्यों, ये कौन से बेनिफिट थे जो उनसे हासिल करती थी। अब कह देना मैंने वो एसएचओ लगाया, मैंने फलां एसएचओ लगाया, ठीक है, जो बातें वो कह रही है रिकॉर्ड से चेक हो सकता है। अगर उनकी कानून में कोई सजा मौजूद है तो उस पुलिस ऑफिसर को मिलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा मेरा मेडिकल पॉजिटिव आया। किसने कहा? ये महनूर ने। मैं कहता हूँ वो बात आपकी जेन्युइन है, मैं मानता हूँ इस बात को। उसका मेडिकल आ गया ना, तो मेडिकल के मुताबिक कुछ सजा भी तो होगी ना, उस डीपीओ को मिलनी चाहिए। और लेकिन ये तो नहीं है कि अब ये जो लड़के इसने इस प्लान से कि मैं स्पर्म जो इनके हासिल कर लूं, मेरा मेडिकल आ जाए तो उनको मैं ब्लैकमेल कर रहा हूं। अगर ऐसी बात हो, ब्लैकमेलिंग का पर्चा इसके ऊपर होना चाहिए। शादी खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, जख्मी खरबूजे नहीं, इस बात को हम मानते हैं। और लेकिन ये देखना चाहिए ना, लेकिन इस चीज में वो जो है ना खरबूजा, वो डीपीओ साहब बने हैं, जितनी जल्दी सुलह की है ना उन्होंने। सुने, दो चीजें मैं अब अपनी ऑडियंस के लिए, क्योंकि आपका प्रोग्राम फैमिली में देखा जाता है, एक होता है आप खीरे को बैलून में डाल देते हैं और एक होता है आप बैलून को खीरे के ऊपर चढ़ा देते हैं। दोनों चीजों में फर्क है, एक किसी चीज को किसी को चढ़ाना और दूसरा किसी चीज, तो ये गलत है। अब पता नहीं वो औरत जैसे स्पर्म हासिल करने के लिए ड्रामा किया है कि मैं इनका जो है ना जरासीम मेरी बॉडी से निकला है, मेरे मेडिकल में आ जाए, मेडिकल पॉजिटिव आ जाए, मेरा इल्जाम पक्का हो जाए, ब्लैकमेल करने के लिए किया है। तो वो ब्लैकमेलिंग की दफा उसके ऊपर लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अगर जेन्युइनली इसी तरह उसका रेप किया गया तो इस बात को मैं नहीं तस्लीम करूंगा। यार रेप करने की जरूरत क्या थी? वो तो कह रही है मेरा इनके साथ बड़ा रिलेशन था, एवं तो ऐसा जो है तबादले करांदी नहीं, तेनों तेरे मिल्क प्लांट के शटर भी ना चुके हो शाह साहब, तो तू कहो मैं तबादले करेंगे, तो फिर बात हम भी नहीं ना मानेंगे। फिर कोई ना कोई डांस उस दिखाती होगी। तो अगर तेरा इतना रिलेशन था तो आज उन्होंने तेरे साथ रेप ही करना। मेरा पछतावा फिर ठीक है ना, मैं पुलिस में नहीं भर्ती हो सका। आप अगर पुलिस में भर्ती होते ना शाह जी,
तो मेरा ख्याल है कि ये जो स्टेज आकर हाजिरी लगवा कर जानी थी सबने रात को, ये मेरा एक बस अपना ये ज्यादती हुई ना मेरे साथ। ज्यादती हो गई। आपको भर्ती होना चाहिए था। बस अब कोई ऐसा चांस है कि मैं भर्ती हो जाऊं? अब आप रिटायरमेंट की उम्र के अब तो अब आप चेयर साहब, मेरे ये आपका साथी चैनल है, मुझे किसी ने पूछा ना तो शाहिद चौधरी ऑफिशियल, मैं क्या 2 चैनल ये ब्रांचें हैं। इस चैनल, अपने इस चैनल की वसातत से आप क्या मेरे व्यूवर्स को मैसेज देंगे कि जो पुलिस वाले हमें देखते हैं बड़े शौक से, कि उनको क्या मैसेज देंगे कि आपको इनसे ताल्लुक बनाना चाहिए, मनशियात फरोशों से, जुआ कराने वालों से और कुबा खाने इस तरह के जितने भी हैं, और खास तौर पे स्टेज और या फिल्मी अदाकाराओं से क्या इनके ताल्लुकात होने चाहिए? शाह जी, मैं तो तारीख को पढ़ के एक ही चीज जो है इनको नसीहत करूंगा, जिस पुलिस अफसर ने जलील होना ना, या वो शराब पे लग जाए क्योंकि इसकी पकड़ी जाती है, या कोई ऐसे आइस वगैरह के नशे पे लग जाए, और अगर उसे जरा जरीन जलील होना है, वो किसी औरत के साथ ताल्लुक बना ले, बर्बाद हो जाएगा। फिल्मी दुनिया यानी कि शोबिज की औरत से, शोबिज की औरत के साथ, या कोई भी भाई आदमी कोटियाने की औरत से जो बदकमाश औरत हो, उसके साथ जिसने अपनी बेइज्जती करवानी है ना, औलाद के लिए जलालत इकट्ठी कर रही है, वो इनके साथ ताल्लुक बना ले। ये महकमा पुलिस में जेब ही नहीं देता। महकमे का जो है ना पुलिस अफसर, उसको हम शहादत का कहते हैं, वो मर गया ना वर्दी में तो हम कहते हैं शहीद है। तो ये लोग ये जो है इतने यानी कि मैसेज इस तरह घटिया देते हैं। आपकी गुफ्तगू से ये मैं समझ रहा हूं कि जो इस तरह के पुलिस अफसर है वो महकमे पे काला धब्बा है। शाहिद, ये यकीनन काला धब्बा है। ऐसे पुलिस अफसरान जो हैं, मैं यकीन कीजिएगा, मैंने 20 की मिसाल आपको दे सकता हूं। ऐसे ही नाम है, नहीं नहीं अच्छा लगता किसी को बदनाम करना, बर्बाद कई हो मर गए हैं, बर्बाद खत्म हो। पुलिस वाले का मुस्तकबिल अक्सर का जो तबाह हुआ है वो शोबिस की खवातीन की वजह से 110%। तो आपकी जुबानी जरा, आपकी बात में ना मैं जितना मर्जी अपने आप को तेज समझूं, आप जितना असर मेरे में नहीं है। नहीं भाई, नहीं, जो सच बात है सब माननी चाहिए। ये मैं आपको याद होगा कि मैंने एक दफा, तब मेरा ये इस फील्ड में आने का ताल्लुक भी नहीं था, तब भी मैंने एक जुमला आपकी और चोरी साजिद साहब के बारे में कहा था, और मैं उस पर कायम हूं। और जब तक मेरी पीछे कोई इतनी 75 साल जिंदगी थोड़ी है, अल्लाह करे मुझे ऐसे ही हम मेरे दोस्तों के साथ एक रखे, आमीन। आप अपनी जुबान से पुलिस वालों को, ये जुए वालों से और दूसरों से ताल्लुक रखने के बारे में थोड़ी सी नसीहत कर दें जो आपको मुनासिब है। पता क्या है, मैं जाहिर है मेरा बहुत ज्यादा पुलिस वालों के साथ ताल्लुक है, भाइयों के साथ ताल्लुक भी है, बड़े मेरे पास आते जाते भी हैं, मैं इनके पास भी आता जाता हूँ। मैं उनमें ना जो बहुत यानी चिदा ऐसे पुलिस अफसर होंगे जो इस कमाश के भी होंगे यकीनन, और मैं उनको ये बात समझाता होता हूँ कि यार छो, ऐसा कोई फायदा नहीं, जो भी कर लेता है अपनी किबले दुरुस्त कर लो। मैं अगर माजी मेरा भयानक था तो मैं अगर सही ट्रैक पे तो दुनिया ने मुझे मौका नहीं दिया। उनको मैं कहता हूँ यार छड़ दो, ਤੁਹਾਡਾ 100 पूरा हो गया, जेन ना पूरा करना जे, ते छड़ दो रस्ते का कोई फायदा नहीं। तो जो नहीं बाज आते, खुदा की कसम कहा करता हूँ, जलालत वो जो है ना उनको जो मिलनी है ना, जो दुनिया की मनशियात फरोशों का साथ देते हैं, उनका भी अंजाम आपने कईयों का देखा। फरोशों के साथ रिलेशन रखने वाले तो अब बच ही नहीं सकते। अब जो साइंसी टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है, और अगर ये जो पुलिस वाले जो है ना डेरों में जाकर जो तस्वीरें बनवाते हैं ना, ये काम छोड़ दें, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है कि जहां पे पुलिस वाले जो है ना किसी के पास जाए और उनके नामों के साथ उनको मेंशन किया जाए, फलां के फंक्शन फलां आईजी खड़ा है। तो ये जो बदमाशों के, मनशियात फरोशों पे, जुआरियों के फंक्शनों पे पुलिस वाले जाते हैं ना, यार ये बहुत घटिया करता है, इसको मैं कंडेम करता हूँ। चले नाजरीन, इसके साथ ही अपने दोनों भाइयों को इजाजत दें, और चौई साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपने पुलिस अफसरान को जो इन्होंने मशवरे दिए हैं, बताएं ठीक नहीं दिए, और आप लोगों से एक दफा फिर मैं गुजारिश करूंगा कि देखते रहिए हमारे दोनों के चैनल, फुरकान शाह ऑफिशियल और शाहिद चौधरी ऑफिशियल। इसके साथ ही मैं अपने दोस्तों से इजाजत चाहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।